दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है और दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205.46 मीटर पर पहुंचा है। लोगों को यमुना के नजदीक न जाने की सलाह दी गई और केंद्रीय जल आयोग ने दिल्ली में बाढ़ की चेतावनी जारी की है। 2 से 3 दिन में यमुना का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आने वाले 2 से 3 दिन में यमुना का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ सकता है। हमारी सहयोगी आरजू लगातार बनी है, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आरजू, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल यमुना के जलस्तर को लेकर सामने आ रही है? लगातार चेतावनी इस वक्त ऑफिशियल्स के द्वारा जारी की जा रही है। फोन काट दिया भाई। आरजू, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी का संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये दिल्ली से जानकारी है, जहां दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है और खतरे के निशान को यमुना का जलस्तर पार कर रहा है। हमारी सहयोगी आरजू एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी हैं। आरजू, अगर बात यमुना के जलस्तर को लेकर करें तो किस तरीके से यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर ऑफिशियल्स ने चिंता जताई है, चेतावनी जारी की है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम ओल्ड रेलवे ब्रिज पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर जो है वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लगातार यमुना का जल स्तर जो है वो बह रहा है। अगर अभी मौजूदा हालातों की बात करेंगे तो अभी भी वार्निंग मार्क से ऊपर जो है वो यमुना बह रही है। सीधे तस्वीरें जो है वो आपको दिखाएंगे किस तरीके से तेज बहाव जो है वो यहाँ पर यमुना का देखा जा रहा है। अगर बात करेंगे तो 204.70 से ऊपर अभी इस वक्त मीटर के ऊपर यमुना का जलस्तर जो है वो नापा गया है। और इसी के साथ ही क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 70,000 से ऊपर क्यूसेक ऑफ वाटर जो है वो रिलीज किया गया है, जिसके बाद ये कहा जाता है कि 48 घंटे में लगभग हरियाणा से जो पानी छोड़ा जाता है वो दिल्ली पहुंचता है। तो ऐसे में अगर आइडिया लगाया जाए तो ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में पानी जो है वो और ज्यादा यमुना का बढ़ सकता है। मौजूदा हालातों की बात करेंगे तो डेंजर लेवल के करीब यमुना जो है वो बह रही है। फिलहाल अभी करीब है, ऊपर नहीं गई है, लेकिन वार्निंग मार्क के करीब जो है वार्निंग लेवल पर यमुना जो है वो लगातार बह रही है। काफी ज्यादा लोग भी जो है वो चिंतित नजर आ रहे हैं। अगर बात करें क्योंकि जिस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जो लो लाइन एरिया में लोग रहते हैं, जो यमुना के तट पर लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी जो है वो ये लेकर आता है और उनके घरों में यमुना का पानी जो है वो भर जाता है। जिसको देखते हुए अगर हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ तैयारी की गई है, अगर तैयारियों की बात करेंगे तो प्रशासन की तरफ से टेम्परेरी कैंप्स जो है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं, वो बनाए गए हैं जो यमुना के तट पर मौजूद हैं। ऐसे में अगर बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं तो तुरंत उनको उन टेम्परेरी कैंप्स में शिफ्ट किया जाएगा। अगर बात करेंगे मौजूदा परिस्थितियों की तो अभी से ही ये अलार्मिंग सिचुएशन को देखते हुए अभी से ही अनाउंसमेंट जो है वो जानकारी जो है वो उन तक पहुंचाई जा रही है, जो लोग लो लाइन एरिया में रहते हैं, कि वो टेम्परेरी कैंप्स बना दिए गए हैं और आप वहां शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि लोगों का वहां पर काम है, घर है और इसी के साथ ही उनका सामान है जिसको लेकर वो चिंतित रहते हैं और इस वजह से वो अभी घर छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी निगरानी रख रहे हैं। अगर पानी उनके घरों तक पहुंचना शुरू होगा तो कहीं ना कहीं वो लोग मजबूर होंगे अपना घर छोड़कर उन टेम्परेरी रिलीफ कैंप्स में जाने के लिए जो सरकार और प्रशासन की तरफ से उनके लिए बनाए गए हैं। जी अभिषेक जी आरजू, दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि आने वाले जो 3 दिन है वो बेहद ही ज्यादा चिंताजनक हो सकते हैं, क्योंकि यमुना का जलस्तर जितने तेजी से बढ़ रहा है तो इन 3 दिनों में ये पानी और भी ज्यादा आ सकता है। तो क्या आरजू, ये पानी जो है मानसून की वजह से, बारिश की वजह से ज्यादा बढ़ रहा है या हथनीकुंड बैराज से पानी जो है यमुना नदी में छोड़ा गया है? जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही कारण हैं जिनका असर जो है वो दिल्ली की यमुना पर देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे तो लगातार पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश देखने को मिल रही है, जिसके बाद और साथ ही अगर बात करेंगे तो हथनीकुंड बैराज और वजीराबाद से जो लगातार पानी छोड़ा जा रहा है उसका असर जो है दिल्ली की यमुना नदी में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार यमुना का जल स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरीके से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, ताकि
जो लोग जो लो लाइन एरिया में रहते हैं उनके लिए भी ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि किस तरीके से हालात जो हैं वो अभी बने हुए हैं, और अगर पानी लगातार बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं बाढ़ जैसे हालात और बाढ़ का खतरा जो है वो दिल्ली पर मंडराने लगेगा। फिलहाल अभी की मौजूदा परिस्थितियों की बात करें तो जो लो लाइन एरिया में लोग रहते हैं बिल्कुल जाहिर तौर पर आरजू, अगर बात की जाए यमुना के जलस्तर को लेकर, लगातार यमुना का जलस्तर खतरे के निशान पर बना हुआ है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।